राजसमंद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मौजूद मशहूर रकमगढ़ किला एक छोटी पहाड़ी पर बना एक छोटा सा किला है और अभी ये खेड़ारा पंचायत में आता है। इस किले का इतिहास ऐतिहासिक राजसमंद झील से जुड़ा है, जो कि एशिया की दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यहां पर तात्या टोपे ने भी 45 दिन का समय बिताया था, जो इसकी ऐतिहासिकता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। क्या है यहां का इतिहास, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिले के खेड़ाना पंचायत के पास निर्जन इलाके में बना है 500 साल पुराना रकमगढ़ किला। इस किले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इस किले को कोठरिया के उस समय के राव साहब ने बनवाया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान तात्या टोपे ने यहाँ 45 दिन छिपकर बिताए थे। जब अंग्रेजों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस किले पर हमला कर दिया। उस समय तात्या टोपे ने एक दूत के जरिए कोठारिया राव जी को संदेश भिजवाकर उनसे मदद मांगी थी। इसके बाद जैसे ही अंग्रेज किले में पहुंचे, कोठारिया किला और रकमगढ़ के बीच तोपें दागी गईं, जिसकी गवाही आज भी रकमगढ़ किले की दीवारें सबूत देती हैं। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे पर हमले की खबर मिली तो वो उनकी मदद के लिए रकमगढ़ पहुंची। किले पर हमले के दौरान अंग्रेजों को भगाने के बाद तात्या टोपे ने ये जगह छोड़ दी थी। तब से ये किला आज भी अपनी वीरान दीवारों के साथ खड़ा है, जो उनकी बहादुरी और पराक्रम का सबूत है। रकमगढ़ के किले का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। कहा जाता है, स्थानीय ग्रामीण जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, यह जो मेरे पीछे आप किला देख रहे हैं पूरा खंडर नुमा है और पूरा क्षत विक्षत है, कभी भी गिर सकता है। ये जो किला है ये पुरातत्व विभाग के अधीन न होकर कोठारिया राव जी जो थे उनके अधीन बताया गया, उनकी निजी संपत्ति है। लेकिन करीब राजसमंद जिले की स्थापना यानी करीब 400 वर्षों पुराना ये किला माना जा सकता है। लोगों का ये कहना है कि राजसमंद झील का जब निर्माण किया गया था तभी ये किला बना था। और इसके पीछे ऐतिहासिक महत्व ये भी है, ये जो किला है इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तात्या टोपे और झांसी की रानी उन दोनों का यहाँ आना हुआ था। पुराने लोग ये भी कहते हैं तात्या टोपे ने करीब 1.5 महीने यानी 45 दिन तक इसी किले में शरण ली थी और झांसी की रानी भी यहाँ पहुंची थी। और यहाँ शरण के दौरान जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि तात्या टोपे इस किले में छुपे हुए हैं, तो मेवाड़ पर हमला करने आई अंग्रेजों की सेना ने तात्या टोपे के साथ युद्ध भी किया था। और जब तात्या टोपे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने दूत को भेजकर कोठारिया राव जी से शरण मांगी थी और उसी शरण के दौरान उन्होंने उन्हें यहाँ ठहराया, यहाँ पर वे रहे। और जब उन्हें पता लगा कि अंग्रेज सेना ने तात्या टोपे पर हमला कर दिया है तो कोठारिया जो यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी तोपें दागी गई और यहाँ से भी वापस हथियार चलाए गए, तोपें दागी गई। और इस युद्ध के बाद स्थानीय राव जी, यहाँ के राजा जो थे, तात्या टोपे के साथ जो लोग थे, तात्या टोपे खुद, हथियारबंद सेना के बीच युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की सेना को मुंह की खानी पड़ी और वे फिर से लौट गए। उसके बाद तात्या टोपे ने ये जगह छोड़ दी थी। रकमगढ़ किला में तो यो है आज ही वो कालो हाँ पे हिंदू टिकुलो का तो है जो इंटर टुकड़ो तक नहीं ले दे सको बटू बाणो भी पैरो है। देवता केवर माता बेटी थी है, इंडोकड़ा रे गढ़ रे गोडा मिने इंडोकड़ो है, इंडोकड़ा रे बड़े केवर माता बेटी थी है, बने लारे कालो हाँ पे हिंदू टिको लागो तो को उन लोग कहता अपना भी कहीं था अंदर हो गया है, बाणु भी खाड़ा है। वो हमने जो ले सके दन जो पूजा को दिन ले सके दूजो हो रहा कोई ईंटों टुकड़े नहीं उठा सके। वीरता की कहानियों के अलावा इस किले के बारे में कई कहानियां और भी प्रचलित हैं। आबादी वाले इलाके से दूर एक पहाड़ी पर होने की वजह से आसपास रहने वाले लोग यहाँ भूतों के होने की बात भी करते हैं। लोगों का कहना है कि तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सुरक्षित खजाना इसी किले की जमीन में दबा दिया था, जिसके लालच में कुछ लोगों ने किले में 5 से 10 फीट गहरे गड्ढे तक खोद दिए हैं। करीब 50 साल पहले यहाँ सांप के काटने से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। इस किले के आसपास 2 लोक देवताओं के मंदिर हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा काला सांप हमेशा खजाने पर नजर रखता है। इस सांप के सिर पर कुछ धार्मिक निशान भी बने हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे सपने में माता जी दिखती हैं, वो किले से पैसे निकाल सकता है और ये सांप उसे किसी भी तरह परेशान नहीं करता। झांसी रानी तात्या टोपे लड़ाई भी युद्ध भी कहते आपके नहीं जाना बने बे राणा मन बात करे
युद्ध अंग्रेज रे विस्मेन टाचा टोपी रही है यो कोठेरा वाला बनवाया हाँ बंदूक का तोबा चाली थी है वीरेनो लड़े भी मुके नु कोठारा ठिकाना अटू तो बंदूक का गई देवटी कर दे दियो कोठारा आज भी ये किला कोठारिया राज परिवार के अधीन है, लेकिन निजी संपत्ति और उनके वारिसों के मौजूद न होने की वजह से भले ही पुरातत्व विभाग के अंदर ये आता हो, लेकिन विभाग की तरफ से आज तक इसकी सुध नहीं ली गई है। इसे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन आज भी ये किला खंडहर नुमा हालत में भी अपने इतिहास की गवाही दे रहा है। जरूरत है इस किले के संरक्षण की, ताकि इसके इतिहास को आने वाली पीढ़ी भी जान सके। ये जो रहस्य उस समय का था, आज भी ज्यों का त्यों रहस्य बना हुआ है। लेकिन अभी भी इस किले की बनावट इस बात का, इसके इतिहास की गवाही देती है कि कहीं न कहीं युद्ध हुआ था, तभी किले के हालात जो है पूरी तरह से खंडर है और तोपों के निशान है। यहाँ गड्ढे बने हुए हैं लोगों द्वारा धन तलाशने के, तो इन बातों की कुछ न कुछ संकेत जरूर मिल पाते हैं। बहरहाल अभी तक इस किले को सरकार के अधीन नहीं है और कोठारिया राव जी के अधीन ही है, लेकिन केवल उनकी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसे किसी तरह का ना कोई काम होता है और केवल ऐसे ही बंजर जमीन पड़ी हुई है। लोगों का रहस्य अभी बरकरार है, आए दिन लोग यहाँ आते हैं और उसके रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।